नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा खेल हो सकता है। उद्धव ठाकरे गुट की बगावत और टूट आज सार्वजनिक हो सकती है। दरअसल बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उद्धव गुट के जितने बागी सांसद हैं वो आज मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये 6 बागी सांसद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करेंगे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से रिश्ता तोड़ लिया है और शिंदे की शिवसेना में वो अपना विलय कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस अनाउंसमेंट के बाद वो एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर से मुलाकात का वीडियो और जो स्पीकर को पत्र सौंपा गया था वो भी सार्वजनिक किया जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बताया जा रहा है जो भी बागी सांसद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है आज महाराष्ट्र में? देखिए, बहुत सारी खबरें महाराष्ट्र में आज चल रही है कि ऑपरेशन टाइगर फेल हो गया, कि कोई ओमराजे निंबालकर जो हैं वो उद्धव ठाकरे से जाकर के मिल रहे हैं। कई सारे अफवाह, कई सारी चीजें हो रही थी और जो जानकारी आई थी कि कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, दिल्ली में शिंदे के साथ मिलके ये लोग कल ये घोषणा करने वाले थे। लेकिन खबर ये आ रही है कि आज शाम ये 6 के 6 मुंबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो जारी करेंगे, उस लेटर को भी सार्वजनिक करेंगे जो 16 जून को 16 तारीख को ही जो सारी चीजें हो चुकी उसका प्रमाण सार्वजनिक करने जा रहे हैं। मतलब ये कि ये जो जितनी बातें की गई अभी तक, और मैं आपको बताऊं कि 16 तारीख के बाद से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से कितनी बार क्या क्या झूठ बोला गया, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि 16 तारीख को ही इन लोगों को पता लग गया था कि चीजें हाथ से बाहर चली गई है। क्योंकि जो 14 तारीख को जो बैठक बुलाई गई थी, 14 तारीख को ये जो 5-6 जो गायब थे, वो गायब होने के बाद से ही इनके दिमाग में ये चीजें, ये डर घर कर गया था कि पार्टी टूट गई है। तो ये आज फॉर्मलाइज होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग डिप्टी सीएम और शिवसेना के सुप्रीमो शिंदे साहब से जाकर के ये मुलाकात करेंगे और आज ये सारा कुछ फॉर्मलाइज हो जाएगा। वैसे अगर टेक्निकली देखें तो ये बात तो अमित शाह ने कल ही कह दिया था कि जब महाराष्ट्र की एक रैली में वो शिंदे साहब को बुलाए, शिंदे साहब को कहा कि पहले हम ये कहा करते थे कि शिवसेना शिंदे गुट, उनके नेता शिंदे साहब, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा गुट जो है वो खत्म हो गया है। अब मात्र एक ही शिवसेना है और वो एक शिवसेना वो शिंदे की शिवसेना है, उसके अलावा कोई दूसरी शिवसेना नहीं है। तो इन्होंने 2 बातें कह दी, एक कि जो शिवसेना संसद के अंदर है वो खत्म, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट असेंबली के अंदर है वो भी खत्म। क्योंकि इसके बाद वो अगला चरण जो है वो ऑपरेशन टाइगर का वो शुरू होना है। अब जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। ये लोग गायब हो गए मीटिंग में। मीटिंग से क्यों गायब हुए? क्योंकि 13 और 14 तारीख को वीकेंड था, मुंबई में तमाम सांसदों को बुलाया गया था। क्योंकि ये खबर आ रही थी कि कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इनको ये कहा गया। और मौका भी बड़ा जबरदस्त था। सैटरडे को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था, तो जन्मदिन में तो लोग आएंगे ही। तो वो सैटरडे के दिन ये लोग जन्मदिन में भी नहीं आए और अगले दिन जो बैठक थी उसमें भी नहीं आए। जबकि 10 तारीख को ही इन लोगों को कह दिया गया था कि सारे लोगों को आपको होना है। जैसे कल बुलाया गया है तमाम विधायकों को, तो गहमा गहमी कल विधायकों की होगी। विधायक नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब है कि पार्टी टूट गई विधानसभा के अंदर ही। तो ये कल गहमा गहमी जो होता उसको अवॉइड करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है तारीख जो है एक दिन प्रीपोन्ड किया गया, बिकॉज उद्धव ठाकरे ने विधायकों को कल बुलाया है। तो 16 जून को क्या हुआ? 16 जून को संजय यादव, संजय देशमुख, ओमराज निंबालकर और भाऊ साहब वाकचुरे और नागेश पाटिल अस्तिकर और संजय दीना पाटिल, ये लोग अलग अलग जगहों से दे ट्रेवल टू दिल्ली।
दिल्ली आए और दिल्ली में नहीं बल्कि नोएडा के एक होटल में रुके और इसी तरीके से रात में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी आए और रात में इनकी मुलाकात हुई। अब रात में मुलाकात हो गई, ये सारे सांसद कहाँ हैं? नोएडा के होटल में। श्रीकांत शिंदे कहाँ हैं और शिंदे साहब कहाँ हैं? वो अपने घर में। तो अगले दिन मतलब 17 तारीख को नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 बजे ओम बिरला से जाकर के मिलते हैं श्रीकांत शिंदे और निंबालकर। ये दोनों लोग जाकर के मिलते हैं किनसे? बिरला साहब से। और उनको ये बताया जाता है कि देखिए हम लोग एक अलग गुट बनाने जा रहे हैं, शिंदे की सेना में हम शामिल होने जा रहे हैं, आप हमें टाइम दीजिए, हम सारे लोगों को हम लेकर के आएंगे। तो 10:20 पे और उस दिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों ने किया था तो सारे लोग ये बता रहे थे टूटने वाली है और ये जानकारी हम लोगों ने कैपिटल टीवी पे दिया था कि किस तरीके से ऑलरेडी वो सारा काम हो चुका, लेटर दे दिया गया, वीडियो बन गया और ये रिक्वेस्ट उस लेटर में कर दिया गया कि हम लोग अब अलग गुट बना रहे हैं, हमारे लिए लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था शिंदे गुट के साथ की जाए। तो ये सारी चीजें जो है उस समय हो गई। अब मामला आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें हो जाती है और उसके बाद ये जानकारी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को मिल जाती है। अब उद्धव ठाकरे फिर मीटिंग बुलाते हैं दिल्ली में, जहां आपको याद होगा कि संजय राउत और देशमुख साहब और ये कुछ लोग जो है वहां पे थे, वहां पे अनिल देसाई वगैरह जो 3 सांसद और एक राज्यसभा सांसद संजय राउत। वो मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस मुलाकात के बाद ये सारे जो 6 के 6 एमपी हैं ये सब अलग अलग शहर में चले गए। कोई चेन्नई चला गया, कोई बनारस चला गया, कोई पुणे चला गया, कोई जयपुर चला गया, कोई मुंबई वापस लौट गया। अब जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये अभी मुंबई में नहीं है, ये लोग इसमें से 2 चेन्नई से आ रहे हैं और 2 कलकत्ता पहुंच गए हैं, कलकत्ता से 2 पहुंचने वाले हैं और तो और बाकी जो मुंबई के अंदर है ये सब मिलके और एक जो है सांसद वो पुणे में मौजूद हैं इस वक्त, वो सब एक साथ मुंबई आएंगे, बाकायदा मुंबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो सारी जानकारी देने जा रहे हैं कि क्यों और किस तरीके से, मतलब वो ये भी बताएंगे कि उद्धव की सेना को उन्होंने क्यों, रीजन क्या है। जो जानकारी आ रही है, जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है, वो रीजन ये बताया जा रहा है कि संजय राउत ने ये प्रपोजल दिया था, उद्धव ठाकरे ने ये प्रपोजल दिया था कि पार्टी को तोड़ फोड़ से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बाकायदा कांग्रेस में विलीन कर देना चाहिए। अब जानकारी ये भी आ रही है कि आज डीके शिव कुमार, ये कांग्रेस पार्टी के भी एक बड़े सेटर हैं, वो चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, वो मुंबई पहुंचे हैं और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मुलाकात की है, किससे? उद्धव ठाकरे से। अब ये क्या मसला है? कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र के बॉर्डर को लेकर के भी एक प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कुछ और मर्जर की बात कि भाई इससे पहले वो लोग डिक्लेयर करें, आप अपनी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी में मर्ज करा दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी हॉबनॉबिंग चल रही है। जिस तरीके से संजय राउत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में हर दिन नया नया बयान दे रहे थे, तो ये एक बड़ा कारण होगा जो बागी सांसद ये बताने जा रहे हैं कि चूंकि ये कांग्रेस पार्टी में विलय होने की बात चल रही थी, इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़ा। दूसरा कारण ये बताया जाएगा कि विचारधारा को लेकर के हिंदुत्व से जो आपने जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, जिस तरीके से आप सेकुलर राजनीति और सेकुलर पार्टियों के साथ आपने हाथ मिलाया, ये नागवार गुजरा इस वजह से। तीसरा कारण ये बताया जाएगा कि उद्धव ठाकरे न टाइम देते हैं, न समय देते हैं, ना हम लोगों की बात सुनते हैं। तो जिस तरीके से हमें दरकिनार किया गया तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, इस वजह से तो ये लॉजिकल बातें ये लोग करने जा रहे हैं, तमाम सबूत देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये उद्धव ठाकरे गुट इन सवालों के जवाब में
जो अब तक कहते आ रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों के द्वारा इस सवाल पूछा जाता है तो आप कह देते हो कि भाई ये जो है वो चोर हैं, तो गद्दार हैं, तो गंदी गंदी गालियां आप देने लग जाते हो। और अभी लेटेस्ट जो है आपने आज क्या कह दिया संजय राउत ने कि अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी हैं शिंदे। अब आप देखिए इस तरह की बातें आप करके आप किसी का, अपनी पार्टी को अगर आप टूटने से बचा पाएंगे तो ये गलत स्ट्रेटजी है। तो अब देखिए कुछ चंद लम्हों की बात है जब उद्धव ठाकरे में की पार्टी में दूसरी बार टूट होगी और ये मामला आज सार्वजनिक हो जाएगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो टूट तो हो चुकी है लेकिन बस सार्वजनिक होना बाकी है और आज ये टूट सार्वजनिक होने वाला है क्योंकि बागी सांसदों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सांसद बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और क्यों वो शिंदे की शिवसेना में विलय करने जा रहे हैं। स्पीकर से मिलने का मुलाकात का वीडियो और जो पत्र सौंपा गया था उसको भी आज सार्वजनिक किया जाएगा। मतलब आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।